ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नाइजीरिया के बारे में। नाइजीरिया के ऊपर हमने काफ़ी सारे वीडियोस पहले बना चुके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू नाइजीरिया। अगर आप मेरे इसी चैनल में आप सर्च करोगे हाउ टू एक्सपोर्ट टू नाइजीरिया फ्रॉम इंडिया तो आपको मेरा पुराना वीडियो मिल जाएगी। तो नाइजीरिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या एक्सपोर्ट करोगे, कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे पुराने वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो नाइजीरिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नाइजीरिया अभी एक इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है इंडिया के लिए। नाइजीरिया एक वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। नाइजीरिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है, अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ है और 54 कंट्रीज़ में ये जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री है नाइजीरिया। नाइजीरिया का पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 23 करोड़ का पॉपुलेशन है। अबूजा एंड लेगोस उनका जो बड़े सिटी है, राजधानी है। और नाइजीरिया एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया के लिए। क्यों है मैं आगे आपको बता रहा हूँ। नवंबर 16-17 को प्राइम मिनिस्टर मोदी नाइजीरिया विजिट किए थे। ये हमारा इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी 17 ईयर्स के बाद, 17 साल के बाद जो प्राइम मिनिस्टर है नाइजीरिया विजिट किए थे। नाइजीरिया एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया के लिए। और नाइजीरिया क्यों विजिट किए थे उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि नाइजीरिया में बता दिया एक परचेसिंग पावर उनका हाई हो रहा है। हाईली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का नाइजीरिया इंपोर्ट करता है और नाइजीरिया के पास इतना प्रोडक्शन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो इंडिया नाइजीरिया के लिए फ़िलहाल एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है नाइजीरिया के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब विजिट किए थे नाइजीरिया, काफ़ी सारे बायलैटरल ट्रेड एंड अदर एग्रीमेंट के ऊपर साइन हुई है, उसके ऊपर आगे बात करेंगे। नाइजीरिया ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को द हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर ये सेकेंड लार्जेस्ट सिविल अवार्ड है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया। ये अवार्ड 1969 में क्वीन एलिजाबेथ को दिया गया था। उसके बाद लॉन्ग टाइम के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है, क्योंकि नाइजीरिया चाहता है इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। नाइजीरिया चाइना को ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि चाइना के वजह से अफ्रीका में काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो लोन में या डेट में आ चुके हैं, इसलिए नाइजीरिया इंडिया के साथ ज़्यादा काम करना चाहता है। इसीलिए नाइजीरियन गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी को सेकंड लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, ताकि इंडिया नाइजीरिया के बीच में पीपल टू पीपल, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अच्छा रिलेशन हो और ट्रेड में आगे बढ़े दोनों कंट्री। और काफ़ी सारे बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है इसमें, स्पेस में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, लाइन ऑफ क्रेडिट में, देन साइबर सिक्योरिटी में, हेल्थ केयर में और ट्रेड में काफ़ी सारे बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इंडिया एंड नाइजीरिया। 2021-20 में इंडिया एंड नाइजीरिया का ट्रेड था $14.95 बिलियन। बिटवीन इंडिया एंड नाइजीरिया का ट्रेड जो था 2021-22 में $14.95 बिलियन का था। ये आगे बढ़ते जा रहा है और इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है टू नाइजीरिया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, मशीनरीज, एग्रीकल्चर मशीनरीज, टेक्सटाइल गारमेंट्स एंड काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स। और नाइजीरिया से इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। 2022-23 में इंडिया $10 बिलियन का इंपोर्ट किया था क्रूड ऑयल फ्रॉम नाइजीरिया। नाइजीरिया क्रूड ऑयल इंडिया को एक्सपोर्ट करता है और रिफाइंड पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन एंड पेट्रोल्स इंडिया से इंपोर्ट करता है, क्योंकि नाइजीरिया के पास इतने सारे रिफाइनरीज नहीं है जो ऑयल को रिफाइन कर सके। इसलिए इंडिया नाइजीरिया के लिए इम्पोर्टेंट कंट्री है, ठीक है। और नाइजीरिया को आप क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे, मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। और आने वाले दिनों में, विद इन 3-4 दिन में मैं और 1-2 वीडियोज़ लाऊंगा आपके लिए नाइजीरिया के ऊपर। नाइजीरिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, नाइजीरिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आपको मार्केटिंग ऑनलाइन ऑफलाइन करना पड़ेगा, आने वाले दिनों में मेरा 2 वीडियोज़ में आपको पूरा डिटेल्स में नाइजीरिया के ऊपर मेरा वीडियोज़ आएगा। इंडिया नाइजीरिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। अफ्रीका में 54 कंट्रीज है। 54 कंट्री में नाइजीरिया एक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बता दिया, पॉपुलेटेड, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है। 23 करोड़ का पॉपुलेशन होने वाला है, पहुंचने वाला है। और लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ रहा है। जो नाइजीरियन डायस्पोरा, अमेरिकन, यूरोपियन कंट्री नाइजीरिया में आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नाइजीरिया में अबाउट अभी टोटल 200 इंडियन कंपनीज है, बड़े बड़े इंडियन कंपनीज है। और ज़्यादा से ज़्यादा नाइजीरिया में इंडियन कंपनी जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है।
और नाइजीरिया में अप्रोक्सीमेटली 50,000 इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर रहते हैं। और काफ़ी सारे जो इंडियन ओरिजिन लोग हैं नाइजीरियन सिटीजनशिप ले चुके हैं। और नाइजीरिया में जो लार्जेस्ट जो रिचेस्ट लोग हैं वो इंडियंस ही है। तो इंडियंस ज़्यादा करके वहाँ पर सुपर मार्केट्स बिजनेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहे हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर नाइजीरिया में आप बिजनेस करना चाहते हो तो नाइजीरिया में कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, वीज़ा, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करोगे, हम आपको आइडिया दे सकते हैं और आपको हेल्प कर सकते हैं नाइजीरिया में इन्वेस्टमेंट के बारे में। नाइजीरिया में आप होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एक्सपोर्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है और काफ़ी सारे डिफेंस मिलिट्री प्रोडक्ट नाइजीरिया को एक्सपोर्ट करता है। आने वाले दिनों में नाइजीरिया एक इम्पोर्टर रहेगा डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो नाइजीरिया को आपको बता दिया क्या क्या टॉप प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट्स टू नाइजीरिया, क्या प्रोडक्ट्स है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गया, मशीनरीज हो गया, देन टेक्सटाइल गारमेंट्स हो गया, फूड प्रोडक्ट्स हो गया, देन आपका एग्री प्रोडक्ट जो होता है एग्रीकल्चर के लिए जो इक्विपमेंट्स लगता है, मशीनरीज लगता है, उसको हो गया जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह। और उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो गया आपका बहुत सारे केमिकल्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है और ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स। ठीक है, नाइजीरिया में जितने सारे हैवी व्हीकल्स हो गया, ट्रक्स हो गया, बसेस हो गया, कार्स हो गया, ये चलता है। नाइजीरिया में इंडियन मोटरसाइकिल्स का, इंडियन मोटर बाइक का काफ़ी फेमस है। बजाज एंड बड़े बड़े कंपनीज ऑलरेडी वहाँ का प्रेजेंस है। टाटा बजाज का प्रोडक्ट्स जो आपका मोटर बाइक्स एंड उनका जो कार्स वगैरह वहाँ पर ज़्यादा चलता है नाइजीरिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए वीडियोज ला रहा हूँ नाइजीरिया फिलहाल क्या क्या प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड और इंडिया से क्या प्रोडक्ट कर रहा है, ताकि वो प्रोडक्ट को आप अरेंज करके नाइजीरिया को एक्सपोर्ट कर पाओगे। ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा नाइजीरिया को कैसे आप एक्सपोर्ट ऑर्डर नाइजीरिया से पाओगे, उसके ऊपर वीडियोज लाएंगे। क्योंकि टाइम टू टाइम अलग अलग कंट्री में रूल्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, ऑनलाइन में B2B ट्रेड पोर्टल वगैरह चेंज होते रहते हैं। इसीलिए नेक्स्ट 2-3 वीडियो में मैं लाऊंगा नाइजीरिया के ऊपर। नाइजीरिया से आप नाइजीरिया से कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, एक वीडियो रहेगा। नाइजीरिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। ऑल्सो नाइजीरिया में कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या क्या बिजनेसेस आप कर पाओगे नाइजीरिया, तो उसके ऊपर हम 3 वीडियोज़ लाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिलेगा अलग अलग देश के ऊपर। अगर नाइजीरिया में आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये भी अच्छा मौका है। आप नाइजीरिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अफ्रीकन कंट्री है, कम पैसा में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, नॉट लाइक यूरोपियन कंट्री। और नाइजीरिया में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको मदद करेंगे नाइजीरिया में क्या क्या बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हो और कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कंपनी फॉर्मेशन एंड ऑल द इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर भी हम वीडियोज़ लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वीडियोस मैं आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।